हेलो, मैं मनीता तौर एक बार फिर हाजिर हूँ हमारा नया विषय लेकर। आज का हमारा जो विषय रहने वाला है वो है विसर्ग संधि। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये जो मैं आज संधि करवा रही हूँ, गारंटी से विसर्ग संधि से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि इस संधि के अंदर मैं आप लोगों को रूल भी बताऊंगी और जो कुछ संधि के अपवाद हैं वो भी करवाऊंगी। तो आओ देखते हैं। विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार पैदा होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नि प्लस आहार निराहार हो गया, दु प्लस आशा दुराशा हो गया, और तप प्लस भूमि तपोभूमि हो गया, और मन प्लस योग मनोयोग हो गया। यानी कि इसकी पहचान होगी विसर्ग दो छोटी छोटी बिंदु जिनका उच्चारण है होता है। विसर्ग संधि के प्रमुख नियम। देखो, विसर्ग और व्यंजन संधि में मेरा ये मानना है, अगर रूल की बजाय अगर हम इनको एक बार लिख के देख ले तो ज़्यादा बेटर रहता है। और विसर्ग संधि सिर्फ कुछ एक है और हर बार क्वेश्चन इन्हीं से उठ कर आता है। तो या तो इनको नोटबुक में नोट करना या फिर 2-3 बार वीडियो को देखना, ताकि कभी भी विसर्ग संधि में क्वेश्चन गलत न हो। विसर्ग संधि का पहला रूल देखिए। विसर्ग का ओ हो जाता है यदि विसर्ग के पहले ए और बाद में ए, अथवा पहले ए हो और उसके बाद दूसरे पार्ट में ए अथवा प्रत्येक वर्ग का मतलब है कै च ट त प, जिनके अंदर 5-5 वर्ण आते हैं, उनका तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो। पहले ए, बाद में या तो ए हो या फिर कै च ट त प जो वर्ग उनका तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या फिर य र ल व और है हो तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाता है। जैसे मन प्लस अनुकूल क्या हो गया, मनोकुल हो गया। अध प्लस गति क्या हो गया, अधोगति हो गया। तप प्लस बल तपोबल हो गया। उसी तरह से ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप लोग देख लेना। मन प्लस रथ का मनोरथ हो गया। वय प्लस वर्ध का वयोवर्ध हो गया। इसके अंदर से प प्लस धन और वय प्लस वर्ध एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उसके बाद दूसरा रूल आता है संधि का। पहले कुछ अपवाद देखते हैं जो अभी हमने रूल पढ़ा था इसका। देखो, ओ की जगह पर कई बार रे भी हो जाता है, ये इसका अपवाद है। यहाँ पे कोई रूल काम नहीं करता। पुनः प्लस मुद्रण का अर्थ है पुनर्मुद्रण। ओ की जगह पर रे हो गया, पुनः प्लस जन्म का अर्थ है। देखो, जो पहले और बाद में जो वर्ण आने चाहिए वो तो सेम है, लेकिन इनसे जो विकार पैदा हो रहा है वो अलग पैदा हो रहा है। पुनः प्लस जन्म का क्या हो जाता है, पुनर्जन्म हो जाता है। अंतर प्लस धान का क्या हो जाता है, अंतर्धान हो जाता है। और अंतर प्लस अग्नि का अंतराग्नि हो जाता है। इसके बाद सेकंड रूल देखते हैं। विसर्ग का रे हो जाता है यदि विसर्ग के पहले ए आ को छोड़कर ए आ न हो, यानी ए आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और बाद में आ उ या तीसरा चौथा पांचवा य र ल व में से कोई हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, रे हो जाता है। पहले वाले में न तो ए होना चाहिए ना आ होना चाहिए। उसके अलावा कोई भी स्वर, जैसे कोई भी स्वर हो बाद वाले पार्ट में आ उ या फिर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण य र ल व हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। जैसे नि प्लस आशा का क्या बन जाएगा, निराशा बन जाएगा। आ का क्या बन गया, रा बन गया। नि प्लस धन का क्या बन जाएगा, निर्धन बन गया। नि प्लस बल का निर्बल हो गया और नि प्लस जन का निर्जन हो गया। जो आसे प्लस वाद है ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ये सिर्फ एग्जाम में संधि की दृष्टि से नहीं पूछते, जबकि जो आशीर्वाद शब्द है ये शुद्ध अशुद्ध की दृष्टि से भी कई बार पूछा जा चुका है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेना। तीसरा रूल है विसर्ग का स हो जाता है यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो बाद में च छ या स हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा,
स हो जाएगा। ये रूल सबसे इजी है। देखो स्वर तो पहले वाले में सभी में मिलेंगे, दूसरे में च छ स, क्योंकि इन तीनों की जो प्रोनाउंसिएशन है कहीं ना कहीं सेम ही बैठती है, तो इनका क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। नि प्लस चिंत निश्चिंत हो गया, नि प्लस छल निश्चल हो गया, दु प्लस शासन दुशासन हो गया। दुशासन एग्जाम में पूछा गया था, अभी ही 2023 का एग्जाम था, कौन सा एग्जाम था ये तो ध्यान नहीं है, लेकिन दु प्लस शासन पूछ रखा था उसके अंदर। विसर्ग का स हो जाता है। विसर्ग के पहले ई उ और बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, स हो जाता है। पहले ई उ बाद में क ख ट ठ या प फ, इनमें से कोई भी वर्ण हो तो क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। नि प्लस कप्ट क्या हो गया, निष्कप्ट हो गया। और नि प्लस कटंक क्या हो गया, निष्कटंक हो गया। और नि प्लस ठूर निष्ठुर हो गया। इसके अपवाद देखिए, दु प्लस ख, रूल तो इसके अंदर लग रहा है कि स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई चेंजमेंट नहीं आता, क्या रह जाता है, दुख ही रह जाता है। दु प्लस ख कोई भी कारण नहीं आएगा, ये इसका अपवाद था। अगला देखिए, विसर्ग का स हो जाता है। विसर्ग के बाद यदि तय या थ हो, विसर्ग के बाद तय या थ हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। तय या थ क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। जैसे नम प्लस ते नमस्ते, मन प्लस ताप क्या हो गया, मनस्ताप हो गया। दु प्लस तर दुस्तर हो गया। नि प्लस तेज निस्तेज हो गया। और दु प्लस साहस दुस्साहस हो गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना इनको। नमस्ते वाला ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। विसर्ग का लोप हो जाना, यदि विसर्ग के बाद छ हो तो विसर्ग क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है और च का आगम हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद छ आए तो विसर्ग ही लुप्त हो जाएगा और उसकी जगह पर च की जगह पर क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा। जैसे अनु प्लस छेद अनुच्छेद, छत्र प्लस छाया छत्र छाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से दोनों ही याद रखना। यदि विसर्ग के बाद र हो, विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उसके पहले का स्वर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। जैसे नि प्लस रोग निरोग, नि प्लस रस क्या बन गया, नीरस बन गया। ये कह रहा है यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है और उसके पहला जो स्वर है उसका बड़ा हो जाएगा। जैसे नि प्लस रोग, देखो बाकी सभी में आगे हो रहा चेंजमेंट, लेकिन इसमें सिर्फ मात्रा का चेंजमेंट हो रहा है। क्या हो जाएगा, जो नि है इसका विसर्ग हट के मात्रा बड़ी हो जाएगी, निरोग बन जाएगा। और नि प्लस रस का क्या हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। यदि विसर्ग से पहले ए या आ हो, पहले ए या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। यानी जब स्वर और स्वर आते हैं तो कोई चेंजमेंट नहीं होता, सिर्फ जो विसर्ग होता है वही क्या हो जाता है, बीच में से गायब हो जाता है। पहले भी ये व्यंजन संधि में एक ऐसा रूल आया था। देखो जब एक ही परिवार के आ रहे हैं, स्वर सारे एक ही परिवार के, एक परिवार के आएंगे तो उनके अंदर से जो रुकावट, मान लीजिए जो डोट आ रही, जो बिंदु थी, जो विसर्ग का जो चिन्ह था, सिर्फ ये क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा और बाकी क्या रहेगा, चेंज रहेगा। जैसे अतः प्लस एव क्या हो गया, अतएव हो गया। इसके बाद विसर्ग में परिवर्तन न होना, यदि विसर्ग के पूर्व ए हो तथा बाद में क या प हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। विसर्ग से पहले ए हो और बाद में क या प तो कोई चेंजमेंट नहीं होता। जैसे प्रातः प्लस काल प्रातः काल, अंत प्लस कर्ण अंतःकरण हो गया, अंत प्लस पुर हो गया अंतःपुर हो गया, अधः प्लस पतन हो गया अधः पतन हो गया। कई बार अधः पतन का अधोपतन दे दिया जाता है, जो देखने में हमें बिल्कुल सही लगता है कि अधोपतन ही आएगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। अधः प्लस पतन क्या हो जाएगा, अधः पतन ही हो जाएगा, क्योंकि कप आया है क और प, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। अपवाद देखिए,
नमय एवं पूर्व में विसर्ग का क्या हो जाता है, स हो जाता है। जैसे नमय प्लस कार, रूल वही है लेकिन विकार अलग हो रहा है। नमय प्लस कार का क्या हो जाएगा, नमस्कार हो जाएगा, और पूरा प्लस कार का क्या हो जाएगा, पुरस्कार हो जाएगा। नमय प्लस कार और एक नमस्ते वाला कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद आगे देखिए, ये तो कर लिए हमने विसर्ग संधि। इसके अलावा अब हम करने वाले हैं हिंदी की कुछ संधियाँ। हिंदी की क्या है, कुछ संधियाँ हैं जिनके ऊपर रूल वगैरह कुछ भी काम नहीं करता है, वैसे ही हमें इनको देखना पड़ेगा। देखिए आ का ए हो जाता है। जैसे आम प्लस चूर को जब इसकी संधि बनाई, जब इसको जोड़ेंगे, संधि करेंगे, तो देखो देखने में ऐसा लगेगा कि आमचूर होना चाहिए, आम प्लस चूर, लेकिन हमें पता है कभी भी आमचूर नहीं होता, हमेशा क्या होता है, अमचूर ही होता है। हाथ प्लस कड़ी क्या बनेगी, हाथकड़ी होते आगे, नहीं, हथकड़ी ही होता है। क्या बनेगा, हथकड़ी। राज प्लस वाड़ा क्या बनेगा, रजवाड़ा बनेगा। लड़का प्लस पन क्या हो जाएगा, लड़कपन हो जाएगा। और कान प्लस कटा क्या हो जाएगा, कनकटा हो जाएगा। ये या तो ऐसे पूछते हैं, आप लोगों को पूर्ण शब्द देकर इनका संधि विग्रह पूछ लिया जाता है। जैसे आम प्लस चूर का अमचूर हो जाएगा, हाथ प्लस कड़ी का हथकड़ी हो जाएगा। आप पहले वाले रूल को न ध्यान में रखते हुए आप ध्यान रखिए कि इसका जो संधि बन रही है वो क्या बनती है प्रोनाउंसिएशन की दृष्टि से। जैसे ई और बड़ी ई के स्थान पर क्या हो जाना, ए हो जाना। जैसे शक्ति प्लस आ क्या बनेगा, शक्तिया बनेगा। जो आ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, या में कन्वर्ट हो जाएगा। देवी प्लस आ क्या हो जाएगा, देविया हो जाएगा। देखने में ऐसे लग रहा है जब संधि विग्रह होगा तो कि गलत हो सकता है, लेकिन ये सही है। ई ऊ का क्रम से ई ऊ हो जाना। जैसे नदी प्लस आ क्या हो जाएगा, नदियाँ हो जाएगा। यानी कि जो बड़ी मात्रा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, छोटी में कन्वर्ट हो जाएगी। वधु प्लस से, इसमें देखना मात्रा का चेंजमेंट हो रहा है, बाकी सब क्या है, सेम है। इसके बाद रूल नंबर 4 देखिए, है का बै, है का बै। जब कब तब सब अब आदि शब्दों के पीछे ही आने पर ही के है का क्या हो जाता है, भय हो जाता है। कुछ एक शब्द दे रखे हैं, इनके पीछे अगर ही आता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, भय में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे जब ही, क्या कभी जब ही बोला जाता है, नहीं, जब ही होता है। और कभी नहीं बोला जाता, कभी होता है। तब ही नहीं, तभी होता है। जो बिहारी वाला इलाका उसमें है का प्रोनाउंसिएशन निकलता है, लेकिन जो शुद्ध उच्चारण है वो क्या होता है, जभी, कभी, तभी और सभी। अब देखिए है का लोप होना। कभी कभी कुछ शब्दों की संधि होने पर किसी एक ध्वनि का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे ही में है का लोप हो जाता है। यह प्लस ही, दो है आ रहे हैं लेकिन एक क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा और क्या बन जाएगा, यही बनेगा। जैसे किस प्लस ही क्या बनेगा, किसी बनेगा। वह प्लस ही वही रहेगा, और उस प्लस सी का क्या रहेगा, उसी रहेगा। लेकिन कभी कभी दोनों ध्वनियों में ही लोप हो जाता है। पहले शब्द से आ स्वर का तथा दूसरे स्वर से है व्यंजन का लोप हो जाता है, और अनुनासिकता दूसरे स्वर पर पहुंच जाती है। जैसे वहाँ ही, देखो इनका कोई रूल नहीं होता, लेकिन जब हमें पता होता, जब हमारे सामने संधि दी जाएगी तो हम इतना अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं कि ये शब्द क्या है, गलत है, ये ऐसे नहीं ऐसे आएगा। तो वहाँ ही क्या आएगा, वहीं आएगा। और कहाँ ही कहीं आएगा। यहाँ ही क्या आएगा, यहीं आएगा। और जहाँ ही क्या आएगा, जहीं आएगा। इसमें कुछ ऐसे शब्द दे रखे हैं जो सामान्य रूप से हिंदी में प्रयोग नहीं होते, सिर्फ कुछ एक जगह पर यूज होते हैं। तो आप ये मत सोचना कि ये शब्द क्या गलत है, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। अगर एग्जाम में आए तो थोड़ा ध्यान रखना। उसके अलावा कुछ एक संधि है जो मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ, जो एग्जाम में पूछी गई। वैसे तो विसर्ग संधि में तो जितनी संधियाँ दे रखी है ना, सारी पूछी जा चुकी हैं, क्योंकि एक तो कम है। देखो प्री प्लस आवरण,
क्या बनेगा, पर्यावरण बनेगा। सत प्लस चरित्र से क्या बनेगा, सच्चरित्र बनेगा। मनन प्लस योग से क्या बनेगा, मनोयोग बनेगा। और गैप प्लस अक से क्या बनेगा, गायक बनेगा। एक तो ऐसे पूछेंगे, संधि विग्रह देकर आप लोगों से संधि पूछ लेंगे, और दूसरे में क्या करेंगे, आपसे संधि देकर ये पूछ लेंगे कि ये संधि कौन सी है। जैसे निरोग है, अभी क्या था, नि प्लस रोग, सिर्फ मात्रा में चेंजमेंट हुआ था, क्या था, निरोग, विसर्ग संधि हो गया। परोपकार, याद है ना, एक मात्रा आई थी उसके अंदर, ए की और ओ की, कौन सा है, गुण संधि हो गया। और वर्धी संधि की पहचान हमने क्या की थी, दो मात्रा की थी, तो इसके अंदर दो मात्राएं ऊपर, तो क्या हो गया, ये मतक के क्या हो गया, वर्धी संधि हो गया। और सत्कार क्या हो गया, सत प्लस कार आधा तय आएगा, ये क्या हो गया, व्यंजन संधि हो गया। हमारा संधि का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। और ये मत सोचना कि ये इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है, एक बार संधि को, सभी संधियों को लिख के देख लेना, ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत न हो। एक क्वेश्चन तो संधि से आता ही आता है, जबकि कई एग्जाम में संधि से 2 क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। और सिर्फ संधि नहीं होती, संधि हमारे जो शुद्ध अशुद्ध वर्तनी होती है उसको भी क्या करवाती है, मजबूत करवाती है।